Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. Okay, so I'm and आपने ट्रेलर देखा, आपको बहुत पसंद आया होगा। और अभी लास्ट मंथ मैं और मेरी टीम, मेरे एक्टर्स विशाल, इन्होंने पीपली लाइफ, जॉली एलएलबी, फिरंगी, काफ़ी मूवीज में काम किया है। और निशान इज जस्ट आउट ऑफ बिग बॉस एंड इज वेरी फेमस। एंड ये हमारी एक्टिंग टीम थी और हमारे साथ राहुल रॉय सर भी थे। और आप सबने न्यूज़ सुना होगा कि एलएसी की शूटिंग के दौरान राहुल रॉय को स्ट्रोक आया था। तो इट वाज ड्यूरिंग आवर शूट एंड जस्ट बिफोर एलएसी का शूट हम सयोनी का टीजर लॉन्च किए थे। हमने अरिजीत सिंह का गाना लॉन्च किया था। राहुल सर हमारे साथ उन्होंने इंटरव्यू दिए थे और एकदम परफेक्ट हेल्थ में थे। एंड हमने कहा था कि एलएसी के बाद आके हम फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करेंगे। अनफॉर्चुनेटली आज ट्रेलर लॉन्च का दिन है और राहुल सर जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस फिल्म के, उनका नया लुक है, उनका यूनिक कमबैक विलेन रोल है, वो आज यहाँ पे नहीं है। आई थिंक यू लुक अमेजिंग है, बहुत ही अलग लुक है राहुल सर का। और जब ही ट्रेलर देखा आई टोल्ड नितिन सर कि माय गॉड ही इज लुकिंग सो ऑसम। मतलब लग रहा है कि एक रशिया में एक इंडियन मिक्स ब्रीड का कोई प्रॉपर विलेनिश रोल है। सो हेयर स्टाइल एंड एवरीथिंग ऑसम, किक एस। थैंक यू। तो उनका रोल हमने उनके रियल लाइफ से बहुत ही अलग रखा है। कोकेन स्मोकिंग, वुमनाइजर, विलेन, शूटर। सो वी वांटेड टू रिवील हिज लुक टुडे। आज हम चाह रहे थे कि वो उस लुक में आए, ब्लीच्ड हेयर, ब्रेडेड लुक, बट अनफॉर्चुनेटली एलएसी की शूट में कुछ ऐसा हुआ। 23rd को उनका लास्ट डे था शूट का, 23 नवंबर को, और उन्होंने कहा कि मैं कुछ 4-5 दिन वहाँ पे रुकना चाहता हूँ छुट्टी पे और वेदर एंजॉय करना चाहता हूँ। एक केवल राहुल रॉय ऐसे इंसान है जो -20 डिग्री वेदर को कह सकते हैं कि मैं वेदर एंजॉय करना चाहता हूँ। तो उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने, विशाल और राहुल सर का ऑफ था। विशाल उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। विशाल उनको सीटी स्कैन के लिए लेके गए और 25 को मैं भी एक डॉक्टर हूँ और मैंने अपने डॉक्टर फ्रेंड्स केएम के सबसे कंसल्ट किया। उन्होंने कहा कि उनको तुरंत मुंबई एयरलिफ्ट किया जाए। तो वहाँ के डीएम से, बसीर सर से हमने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने तुरंत हेलीकॉप्टर अरेंज किया और उन्हें मुंबई लाया गया, नानावटी में एडमिट किया गया। और मालूम पड़ा कि उनको एक माइक्रो इन्फार्क्ट है, बहुत छोटा सा इन्फार्क्ट, ब्लड सप्लाई ट्रेन की रुक गई है, जिसके कारण चल फिर पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, लेकिन स्पीच में उनको ज़रा सा प्रॉब्लम था। आप बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम था? एक्चुअली सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आज का दिन सभी के लिए बहुत बड़ा है। तन्मय के लिए तो बहुत ही बड़ा है, हम सभी के लिए बहुत बड़ा है। गुप्ता जिन्होंने उनके लिए भी बहुत बड़ा दिन है। और राहुल रॉय जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, उनका एक तरीके से बहुत अच्छा कमबैक है और लोगों को बड़ा अच्छा लगा। हमेशा वो अपने बालों की वजह से और एक्टिंग की वजह से जाने गए, तो इसमें जो बालों का यूनिक स्टाइल तो आज वो होते तो बड़ा अच्छा होता। एंड 2 दिन 3 दिन जो राहुल रॉय की उनके साथ जो हुआ, उनकी जो तबीयत खराब हुई ग्रेजुअली, और जैसे हमने समझा कि उनके साथ क्या हुआ, बड़ी वो उन्हें देखना उस वक्त बड़ा कष्टदायक था और बड़ा इतना जुड़ाव, और उनके सभी फैंस के लिए भी वो चीज़ें कष्टदायक थी। लेकिन क्योंकि हमारे डायरेक्टर एक डॉक्टर भी, तो बहुत जल्दी उन्होंने चीज़ों को बेच किया, पकड़ा और बहुत जल्दी क्विक एक्शन लिया और उसका फ़ायदा ये मिला कि आज वो डिस्चार्ज हो चुके हैं हॉस्पिटल से यहाँ पे। ये गुड न्यूज़ है, एक्सक्लूसिव मैं आपको बता रहा हूँ। आज सुबह 10 बजे नानावटी हॉस्पिटल से राहुल सर डिस्चार्ज हो गए हैं। ही इज़ डूइंग वेल, ही इज़ स्पीकिंग वेल, ही इज़ थिंग। एंड अगर मैं डॉक्टर नहीं होता तो शायद उनको यहाँ पे लेके आता, बट एज अ डॉक्टर आई वुड आस्क हिम टू रिलैक्स फॉर 1 वीक मोर। So I think we should give a hand of applause for his brave Mr. Rahul Roy. And I think the next interview हम उनको फिल्म के लुक में लेकर आएंगे। एंड निशान जी, जैसा कि अभी आप बिग बॉस की दुनिया से बाहर आए हैं, तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस एंड कुछ कहना चाहेंगे आप? उस घर में ऐसा होता है कि आप बाहर की दुनिया को भूल जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इतना डिस्कनेक्टेड होते हो, आपके पास ना फ़ोन होते हैं ना बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट होता है, आपको लगता है दुनिया वही है और उसी में जो आपकी लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, जो पॉलिटिक्स चल रही है, आप उसी को वो दुनिया समझना शुरू कर देते हो। वहाँ से बाहर आने के बाद आपको रियलाइज़ होता है एक चैन की सांस आप लेते हो कि हाँ, नॉर्मल दुनिया ऐसी नहीं होती है, नॉर्मल दुनिया ऐसी होती है। और आज मैं नितिन सर को कह रहा था कि यहाँ पर इस थिएटर में बैठ के एक फिल्म का प्रीव्यू देख पाना इट्स सच अ प्लेजर, जो अब मुझे समझ में आ रहा है
बिकॉज पहली बात मैं नॉर्मल दुनिया से काफ़ी डिस्कनेक्टेड था, दूसरा थिएटर में बैठ के मैं शायद 1 साल बाद ऑलमोस्ट देख रहा हूँ कुछ, तो ये बहुत ही एक प्लेजर वाली बात है, बहुत ही अच्छी बात है। एंड आई टोटली एग्री विद सर कि आज राहुल रॉय हमारे साथ यहाँ होते अगर इंटरव्यू में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता। बट द गुड थिंग टू फोकस ऑन इज दैट वो हॉस्पिटल से बाहर आ चुके हैं, उनकी स्पीच थेरेपी चल रही है, ही इज गोइंग टू बी बैक ऑन हिज फीट वेरी क्विकली एंड ही इज गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रेजेंट इन द नेक्स्ट वीक। सो बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद कितना फॉलो कर पा रहे हैं आप बिग बॉस को, कितना देखते हैं मैं आप? फॉलो जितना कर पा रहा हूँ उससे ज़्यादा करना चाहूँगा, क्योंकि लाइक यू नो हम लोग पिछले महीने शूट कर रहे थे कारगिल में, तो वहाँ बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा था देखने का। वापस आने के बाद भी मैं कुछ स्निपेट्स देख पाता हूँ, और कहीं ना कहीं क्योंकि मैं लोगों के साथ समय बिता चुका हूँ, उनको करीब से जान चुका हूँ, तो इस तरह से एक दूसरे को टॉर्चर करके मैं उनको देखना पसंद नहीं करता, तो इसलिए मैंने कहीं ना कहीं प्रोएक्टिवली देखना छोड़ दिया। कुछ न्यू एंट्री हुई है घर में, सो आपने देखा अपने हाँ, न्यू एंट्री हुई है, कुछ मंजे हुए खिलाड़ी वापस आए हैं जिन अब जो खुद अपना सीजन तो खेल ही चुके हैं और एग्जिस्टिंग सीजन को भी पूरा देखकर वापस आए हैं इस सीजन में खेलने के लिए। तो आई थिंक जो एग्जिस्टिंग हमारे कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा करेगी। फाइनली फिल्म जो है सिनेमाघर में रिलीज हो रही है सैलोनी, एंड हमारा सिनेमाघर भी ओपनिंग हो चुका है, फिल्में धड़ल्ले से रिलीज हो रही है, हम सभी यहाँ पर हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? I think it's great news. It's like we are going back to the normal. अभी तक हम न्यू नॉर्मल की बात करते थे, हम नॉर्मल में वापस जाने की तरफ कदम उठा रहे हैं। सिनेमा हॉल में बैठ के फिल्म देखने का जो प्लेजर होता है वो बिल्कुल भी फोन पे या टीवी पे नहीं आ सकता। इसीलिए मेरा मानना ये है कि अगर सहयोगी रिलीज हो रही है सिनेमा हॉल पे, तो सभी ऑडियंस से मैं ये गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ टिकट खरीदें और सिनेमा हॉल में जाकर ये फिल्म देखें, ताकि सिनेमा हॉल का बिजनेस, फिल्म इंडस्ट्री का बिजनेस जो होना चाहिए वो हो, ताकि हम कंटिन्यू कर सकें ऐसी अच्छी फिल्में बनाना और सिनेमा हॉल में रिलीज करना। क्या करना? इससे बड़ी खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती किसी भी डायरेक्टर के लिए कि उनकी फिल्म बड़े पर्दे पर आ रही है। फिर भी अभी सिनेरियो बहुत अलग है, कोविड इज स्टिल एन एक्टिव डिजीज, एंड मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप टिकट खरीद के फिल्म देखिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए और मास्क पहने रखिए। यू विल बी परफेक्ट एंड द मूवी इज रॉकिंग। प्लीज वॉच। यही होता है जब डायरेक्टर डॉक्टर भी होते हैं, ऐसी सलाह देते हैं वो अपनी फिल्म के लिए। सर कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, और बड़ी हिम्मत दिखाई फिल्म बनाने से लेकर के उसको। विशाल इस फिल्म के राइटर भी हैं सही होने की, और एनएसी के एक्टर भी हैं। एक्टर पहले बाय डिफॉल्ट इन्होंने राइटिंग करवा ली, ये टैलेंट इन्होंने पहचाना। सो लकी मोरानी जी जो फिल्म को प्रेजेंट कर रही है, यहाँ लेके आ रही है आगे, जैसा कि आप सब बोल रहे हैं कोविड टाइम्स वगैरह, बड़ी हिम्मत दिखा रही है। तो पहली बार हम तो देख रहे हैं, उन्हें मिले, हम बड़ा नाम सुनते थे, एकदम आयरन लेडी है, इतना हिम्मत दिखाना न्यू कमर के साथ फिल्म को ऐसे टाइम पे लेकर के आना, सेक्रेटरी हुआ बिजनेस वूमेन, आई थिंक सिनेमा को समझना बहुत बड़ा अच्छा लगा देख के। और नितिन कुमार गुप्ता ने तो बड़ी मेहनत करी फिल्म में, आप फिल्म देख के ट्रेलर देख के आपको एहसास हो ही रहा होगा। और आज जिस तरह की मेन एक बेसिक बात ये कहना चाहूँगा ऑडियंस से, जो कहते हैं कि आप जाइए फिल्म देखिए, तो जाना फिल्म देखना तो ऑडियंस के ऊपर। एक बहुत बड़े फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े, कई पीढ़ियों से हैं इस इंडस्ट्री में, वो अपने बेटे को बोलते हैं कि अगर फिल्म खराब है और 1 किलो बादाम देके भी ऑडियंस को बिठा दोगे तो नहीं देखेगा। करेक्ट। तो ये तो मैं नहीं कहूँगा जाइए देखिए वोट नहीं ले रहे, इतना ज़रूर कहूँगा कि ये फिल्म में मैं राइटर रहा हूँ, ये फिल्म मैंने देखी है, बनते हुए देखी, और आज जब बन चुकी है तो भी मैंने देखी है। आपको एक चीज़ बताओ, आज की ऑडियंस बहुत का उसका विजन बहुत बड़ा है, इधर हॉलीवुड देखता है, इधर बॉलीवुड देखता है, वो सब देखता है। तो ये फिल्म जो है आज आपके इंटरनेशनल विजन में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जो आपके मेन्यू में चीज़ें पड़ी हैं, डिशेस, उसको मैच करती है फिल्म, एंड यू सी इट कि ये फिल्म क्या है। ट्रेलर देख के भी ऐसा ही लगता है, एक बहुत ही हॉलीवुड फील भी है, जो रशियन पार्ट्स हैं मतलब फिल्म के, वो मुझे देखकर मैंने आई टोल्ड नितिन सर कि एक अलग वर्ल्ड समझ में आता है, एक इंडियन वर्ल्ड समझ में आता है और एक अलग हॉलीवुड वर्ल्ड समझ में आता है। कई एक फिल्में बन चुकी हैं, कई फिल्में फ्लोर पे बहुत फास्ट काम करते हैं नितिन कुमार गुप्ता, इनकी पहली रिलीज फिल्म है जिसके लिए लकी मोरानी जी बहुत जिम्मेदार है, उनका थैंक यू है। और इनको मैं टाइटल देता हूँ आज पूरी मीडिया के सामने, ये बड़े उग्रवादी डायरेक्टर है, उग्रवादी डायरेक्टर। यस, आने वाले समय में जब स्टार्स काम करेंगे तो कहेंगे कि पहला विशाल ओम प्रकाश ने कहा था बड़े उग्रवादी डायरेक्टर, वेरी एग्रेसिव।